पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। पाकिस्तानियों, भारत ने आज फिर तुम लोगों को भाई रोडों पर लाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में हर एक चीज की इस टाइम शॉर्टेज हो चुकी है। हाँ यार वाकया हो, सब्जियां दुनिया की हर चीज की शॉर्टेज है कसम से। और भाई साहब, क्योंकि भारत ने बोला था कि बांग्लादेश का साथ मत देना, पाकिस्तानियों बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान ने बोला हम देंगे, तो आज नतीजा भोगा था। और आज दूसरा दिन है। पाकिस्तान में हर चीज की, गेहूं, आटा, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज की भाई साहब शॉर्टेज इस टाइम हुई पड़ी है पूरे पाकिस्तान में। ये बात तो वाकई सही है। बात यार भारत भाई साहब हमें ठोकता है, लेकिन भाई हमें फिर भी अकल नहीं आती यार। बस यार इन्हें अकल तब भी आएगी कि जब मैं और क्या बोलूं। हाँ, क्या बंदा बोले ना, वही ना कौन करते स्टार्ट। मुल्क की GDP भी मुतासिर हो रही है और माशी तरक्की भी सुस्त रवी का शिकार है। पोटेंशियल मौजूद है, इसके बावजूद हम अरबों डॉलर्स की गंदम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बासमती चावल की बेहतरीन किस्म पैदा होती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 1,83,000 टन बासमती चावल भी इंपोर्ट किया गया है। चलगोज़े आज भी नंबर 1 है, लेकिन आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। क्या बच्चे और क्या बड़े, किसी को भी याद नहीं कि आखिरी बार चलगोज़े कब खाए थे। हमने कोई पता नहीं कब खाए थे। इस टाइम तो बहुत महंगे हुए खाने, हम तो खा नहीं सकते कि चलगोज़ा, इसीलिए मूंगफलियां खा लेते हैं और ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। आप दे रहे आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी, अभी भी नहीं आप जागोगे। कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं बांग्लादेश के साथ, कोई मेरा कोई नुकसान नहीं बंगालियों ने किया, लेकिन बंगालियों को मैं ये एज ए अपने एक ब्रदर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हमारे मुल्क किससे गए यार, खुदा का खौफ खाओ। किस जाहिलियत की हद तक आप जा रहे हो? हमने कभी नहीं खाए चिलको, देखे ही नहीं हमने। हम दूसरे ड्राई फ्रूट खाते हैं, इतने अम्मी अबू दिला के नहीं देते। चिलगोज़ा जितना महंगा हो गया ना, तो अब तो कोई भी नहीं खा सकता। हमने तो चिलगोज़े देखे भी नहीं है ना खाए हैं। 62 साल उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं है कि मैंने तिलगोज़े कब खाए थे। एक मुद्दत हो गई तिलगोज़े जब खाए हुए, अब तो देखने वास्ते भी नसीब नहीं है मेरे। ज्यादातर कीनिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से मंगवाए जाते हैं। खुर्दनी तेल हमारी रोजमर्रा जरूरत का अहम हिस्सा है, जो हम हर साल 2 खरब 85 अरब रुपए से जायद खर्च करके इंपोर्ट करते हैं। फिर यही नहीं, हम दालों की मद में सालाना 1 खरब 54 अरब रुपए खर्च करते हैं, जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगवाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान सिर्फ 4 फसलों में खुद कफील हो जाए तो सालाना 47 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। उस हद में आप जा रहे हो जहाँ से आपने वापस नहीं मुड़ना। ये अब आप भूल जाइए कि आपने एक दफा पाकिस्तान से ताल्लुक खराब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया। अब इंडिया से ताल्लुकात खराब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने। दोस्तों, शायद अब बांग्लादेश की सरकार की अकल ठिकाने आने वाली है, क्योंकि हाल ही में अभी एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें पाकिस्तानी मीडिया खुद चिल्लाकर बोल रही है कि बांग्लादेश ने जब से हमसे डिमांड रखी है अनाज को इंपोर्ट करने की, चावल को इंपोर्ट करने की, तो हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि हम खुद अपने अनाज और चावल को बेचकर फिर उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते हैं। पिछले साल 1,83,000 टन चावल हमने मंगाए थे। इस कोई पता नहीं कब खाए थे। इस टाइम तो बहुत महंगे हुए खाने, हम तो खा नहीं सकते कि चलगोज़ा, इसीलिए मूंगफलियां खा लेते हैं और ड्राई फ्रूट खा लेते हैं। हमने कभी नहीं खाए चिलको, देखे ही नहीं हमने। हम दूसरे ड्राई फ्रूट खाते हैं, इतने अम्मी अबू दिला के नहीं देते। चिलगोज़ा जितना महंगा हो गया ना, तो अब तो कोई भी नहीं खा सकता। हमने तो चिलगोज़े देखे भी नहीं है ना खाए हैं। 62 साल उम्र हो गई है, मुझे याद नहीं है कि मैंने तिलगोज़े कब खाए थे। एक मुद्दत हो गई तिलगोज़े जब खाए हुए, अब तो देखने वास्ते भी नसीब नहीं है। कर्जों से आजाद हो सकता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मुल्क की रीढ़ की हड्डी शुमार किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जिसका रकबा 23 मिलियन एकड़ से भी जायद है, जो कुल मुल्क की रकबे का तकरीबन 28% बनता है। पाकिस्तान में हर किस्म की ग़िज़ाई अशिया की पैदावारी सलाहियत मौजूद है। GDP में ज़राअत का हिस्सा 30% से भी ज्यादा है, जबकि मुल्क की 60% से जायद आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। पाकिस्तान में किसान दुनिया भर में फी एकड़ पैदावार हासिल करने में इस वक्त सबसे पीछे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मुश्किलात की वजह से मुल्क की GDP भी मुतासिर हो रही है और माशी तरक्की भी सुस्त रवी का शिकार है। पोटेंशियल मौजूद है, इसके बावजूद हम अरबों डॉलर्स की गंदम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बासमती चावल की बेहतरीन किस्म पैदा होती है, लेकिन गुज़िश्ता साल 1,83,000 टन बासमती चावल भी इंपोर्ट किया गया है। किसान रहनुमा है, उनके मुताबिक पाकिस्तान के किसान को दुनिया के बाकी ममालिक के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के मुकाबले में सिर्फ 20% सब्सिडी मिलती है। चाइना और इंडिया में सब शोबों से ज्यादा सब्सिडी
किसानों को दी जाती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हमारी चाय सिगरेट का सालाना खर्चा 200 अरब रुपए से जायद है, जो ज्यादातर कीनिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया से मंगवाए जाते हैं। खुर्दनी तेल हमारी रोजमर्रा जरूरत का अहम हिस्सा है, जो हम हर साल 2 खरब 85 अरब रुपए से जायद खर्च करके इंपोर्ट करते हैं। फिर यही नहीं, हम दालों की मद में सालाना 1 खरब 54 अरब रुपए खर्च करते हैं, जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से मंगवाई जाती हैं। अगर पाकिस्तान सिर्फ 4 फसलों में खुद कफील हो जाए तो सालाना 47 अरब डॉलर बचाए जा सकते हैं। पाकिस्तान तंबाकू की फी एकड़ पैदावार के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह पाकिस्तान में आला मयार की दालें और खुर्दनी तेल पैदा करने का भी पोटेंशियल मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक अब वक्त है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुल्की एग्रीकल्चर सेक्टर पर तवज्जो दे, किसानों को मुराद और सब्सिडीज फराम की जाएं और बिला सूद और आसान कर्जे दिए जाएं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आसान कर्जे बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मुल्की ज़राई सेक्टर को तरक्की करनी है तो किसानों को बैंक्स की जरूरत है। मुल्क के कमर्शियल बैंक्स की जानिब से एग्रीकल्चर सेक्टर को तवील अरसे से नजरअंदाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ज़राई फाइनेंसिंग को हाई रिस्क समझा जाता है। बैंक्स किसानों को कर्ज की पेशकश तो करते हैं, लेकिन शराइत बहुत सख्त होती हैं। आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी, अभी भी नहीं आप जागोगे। कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं बांग्लादेश के साथ, मेरा कोई नुकसान नहीं बंगालियों ने किया, लेकिन बंगालियों को मैं ये ऐसे अपने एक ब्रदर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हमारे मुल्क किससे गए यार, खुदा का खौफ खाओ। किस जाहिलियत की हद तक आप जा रहे हो, उस हद में आप जा रहे हो जहाँ से आपने वापस नहीं मुड़ना। ये अब आप भूल जाइए कि आपने एक दफा पाकिस्तान से ताल्लुक खराब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया। अब इंडिया से ताल्लुकात खराब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको, क्योंकि एतमाद एक दफा अगर कोई तोड़े दूसरी दफा बिलीव कर लो, दूसरी दफा अगर भी वो तोड़े तो तीसरी बार भाई कोई भी नहीं बिलीव करता आपसे। और डॉक्टर यूनुस जो बैठा है, तो मैंने अपने शो में भी कहा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मैन कहे, यानी कि आपको कोई वजीर खारजा या कोई मुल्क का नुमाइंदा आपसे बात करता है, आप इस तरह जाहिलाना तरीके से आप उठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ पाकिस्तान ने क्या बांग्लादेश को बोला कि हमें तुम्हें एक्सपोर्ट करेंगे, इधर खुद ही शार्टेज होगी, इधर खुद ही भाई सब चीज़ों की शार्टेज होगी। सब्जियां भी नहीं मिल रही 2 दिन से भाई, गेहूं भी का भी मसला बना हुआ है, चावलों का भी मसला बना हुआ है। और यार ट्रक आए हुए हैं, आटे के लोग लगे हुए हैं, आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। क्या हालात बने हुए हैं, बाहर निकल के देखो बना हुआ क्या है यार। ये बोल रहे हैं कि देखो हमारी जो दालें हैं, हम हर चीज खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हमारी दालें आ रही हैं। और भाई साहब जहाँ तक बात है बांग्लादेश और पाकिस्तान की, भाई साहब बंगालियों, हमारी पाकिस्तानी की तो चड्डी भी आज कर्जे की है। IMF के भाई साहब देन है ये चड्डी भी। भाई साहब अगर IMF ना देता तो भाई साहब हम लोग तो बिल्कुल ही खत्म थे। थोड़ा बहुत तो देता है तो उस पर गुजारा चल रहा है। और भाई भारत हमें इस दुनिया में इतना गंदा आइसोलेट किया है कि समझो कि भारत से रिलेशन नहीं तो पूरी दुनिया से रिलेशन है। आज हम पाकिस्तानी पूरी दुनिया से कट चुके हैं, और भाई फिर भी हमें अकल नहीं आती कि फिर भी हम कहते हैं बांग्लादेश का साथ। तुम क्या बांग्लादेश का साथ दे के क्या उखाड़ लोगे? तुम्हारे पास क्या है जो तुम बांग्लादेश का साथ दोगे? बांग्लादेश भारत से टक्कर ले लेगा। भारत ने ऐसी लात बांग्लादेश को मारी है कि बांग्लादेश हिल नहीं पा रहा जगह से, और हम क्या साथ देंगे उनका? यार हमारे पास आप कुछ नहीं है खाने साथ देने का। जैसे ही तुमने ऐलान किया भाई, भारत ने पूरे पाकिस्तान में शॉर्टेज करा दी चीजों। और देख पानी का बैन लगा दिया और पानी भी रोक दिया। तो तभी तो आज फसलें नहीं हो रही, तभी तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आज हम लोग इंपोर्ट करने लग चुके हैं इतनी ज्यादा चीजें। क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? फसलों में भाई साहब जब पानी भारत का नहीं आएगा तो वो जो किधर से होगी और किधर से पैदावार होगी, किधर से बाजार में चीजें आएंगी? चीज ही नहीं होगी तो किधर होगी? आप पाकिस्तानी ईमान के जज्बे से आप पैदा करेंगे ना। देखो इनके भाई साहब हालात, अब भारत क्या करता है। और बांग्लादेशी पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान की कुट खाते रहे, पाकिस्तान के फिर कदमों में आ गए। और भाई फिर भारत ने वही पाकिस्तान के कदम खींच के पाकिस्तान को सर के बाद नीचे फेंक दिया। शॉर्टेज चीजों की कराग। बेटा भारत दुनिया को बोले ना कि पाकिस्तान को कुछ ना दो तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बात सोच तू, पाकिस्तान से या बांग्लादेश क्यों करते हैं? इनको करीब से ये चीज इंडिया से मिलती इतनी सस्ती, ये बाहर क्यों जाते हैं? बाबा जी यहाँ पे हरामजादे लोग बहुत ज्यादा है ना। ये देख इनके दिमाग, देख इनकी खोपड़ियां देख, एक चीज हजारों मील दूर से मंगा रहे हैं तो 50-100 किलोमीटर दूर से नजदीक से नहीं मंगाएंगे,
वो फायदा है कि वो फायदा है, लोगों को सस्तियां इंडिया से मिलेंगी। लेकिन गजवा हिंद की बत्ती कौन बनाएगा? गजवा हिंद की बत्ती बना के अपने अंदर कौन डालेगा? ये बोलते हैं भाई साहब, यही तो हमारे दो देश जो गजवा हिंद की पत्ती बना के अपने अंदर डाली। ये वो कौम है ना, ये वो कौम है जो बोलते हैं हम हिंदुओं की चीज नहीं खाते, फिर उधर से ही आती है दवाइयाँ, हर चीज आती है वही खाते हैं ना भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है जो इतनी बड़ी शॉर्टेज हमारे यहाँ आ चुकी है? इधर वीडियो तुम करते